हाय फ्रेंड्स, लवली हॉबीज में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को पितरों के बारे में कुछ जानकारी दे रही हूँ। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व है। पितृपक्ष के इन 16 दिनों के दौरान पितर पृथ्वी लोक पर ही वास करते हैं। इस दौरान पितरों का तर्पण पिंडदान किया जाता है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण अमावस्या तिथि तक पितृपक्ष होते हैं। 16 दिनों तक किसी भी तरह के शुभ और मांगलिक कामों को करने की मनाही होती है, यानी कि नहीं किया जाता है। इसके साथ ही जिन जातकों की कुंडली में पितृदोष चल रहा होता है तो वह भी इस दौरान कुछ नियमों का पालन करते हैं। आइए हम इसके बारे में और अच्छे से जानते हैं। कब से आरंभ हो रहे हैं पितृपक्ष, इसका नियम, श्राद्ध की तिथियां और कैसे इसका उपाय किया जाता है, पूजा पाठ। भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि 17 सितंबर को सुबह 11:44 से आरंभ हो रही है, जो 18 सितंबर को सुबह 8:04 पर समाप्त हो जाएगी। पितृपक्ष का आरंभ 17 सितंबर से हो रहा है। इसके साथ ही अश्विन मास की अमावस्या तिथि 1 अक्टूबर को रात 9:39 से आरंभ हो रही है। 3 अक्टूबर को सुबह 12:19 पर समाप्त हो जाएगी। इस साल पितृपक्ष 17 सितंबर से आरंभ होकर 2 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगी। पितरों को कैसे प्रसन्न किया जाए? पुराणों में पितृपक्ष के दौरान पितरों का तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करना शुभ माना जाता है। इस दौरान पितरों का स्वाद और गंध के द्वारा पितरों को प्रसन्न किया जाता है। इस दौरान पितरों को जल अर्पित किया जाता है। इसके साथ ही तिल, चावल, कुश, जौ, गुड़, घी आदि कंडे को जलाकर उसमें डाला जाता है, अर्पित किया जाता है और कई तरह से अलग अलग सबके घर में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से पूजा किया जाता है। पितर पक्ष में सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं पितर लोग। पितरों को कैसे तर्पण करें? पितरों को जल अर्पित करने को तर्पण कहा जाता है। एक लोटे में जल में थोड़ा सा काला तिल डाल लें। इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके हाथों में थोड़ी सी कुश लेकर पितर का ध्यान करके धीरे धीरे अपने अंगूठे का इस्तेमाल करके जल अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही उनका मंत्र है ओम आगच्छन्तु मे पितर एवं गृहन्तु। जलिन का जाप करें। इसके बाद अन्न और वस्त्र का दान करना चाहिए। इसके साथ ही ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ये अपनी श्रद्धा और अपनी शक्ति के अनुसार किया जाता है। पितृपक्ष के कुछ नियम होते हैं जिनको सब लोग मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग जिनको लगता है, जिनको नहीं लगता है, तो सबका अलग अलग हिसाब होता है। मान सम्मान करके जल सच्चे मन से पितर पक्ष के दौरान पितरों का मान सम्मान किया जाता है। नहा धोआ के पूजा पाठ किया जाता है। भोजन अर्पित करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान कुश और काले तिल का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पितरों को हमेशा हल्के सुगंध वाले फूल ही अर्पित करना चाहिए। पितरों का तर्पण या पिंडदान दक्षिण दिशा की ओर ही करना चाहिए, क्योंकि ये दिशा पितरों की होती है। पितृपक्ष के दौरान गीता का पाठ करना काफी शुभ माना जाता है। धन्यवाद।